बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार पुलिस में अभी एक नई भर्ती आई है प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत, जिसे हम लोग मद्य निषेध विभाग भी कहते हैं। आइए देखते हैं। इसमें अभी हाल में है, नई सरकार के गठन के बाद यह पहली वैकेंसी आई है। देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, लगभग इसमें जो है 176 पदों पर यह वैकेंसी आई है, जिसका ऑनलाइन का प्रक्रिया का जो डेट है वह लगभग 13/8/2022 से आरंभ की गई है। उस दिन से आपकी ऑनलाइन की प्रक्रिया इसकी स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए आपको कम से कम इंटरमीडिएट होना आवश्यक है, यानी कि 10+2 का एग्ज़ाम पास होना आवश्यक है, या उसके समकक्ष कोई भी एग्ज़ाम हो जो 10+2 के आसपास हो, समकक्ष हो, वो आप पास अगर हैं तो इसका आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। एज का जो क्राइटेरिया है, बिहार पुलिस के सामान्य वर्गों के लिए 18 वर्ष न्यूनतम और मैक्सिमम अधिकतम जो है 25 वर्ष हैं। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटि के पुरुषों के लिए 18 वर्ष और 27 वर्ष, जिसे हम लोग OBC भी कहते हैं। उसके बाद से पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 18 वर्ष है और 28 वर्ष अधिकतम है। उसके बाद से अनुसूचित जाति जनजाति कोटि के पुरुषों और महिलाओं के लिए जो है 18 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम जो है 30 वर्ष रखा गया है। उसके बाद से बिहार के वैसे सरकारी सेवक जो वेतनमान संवर्ग में आते हैं, उन्हें इसमें आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसका जो बहाली है लगभग वही प्रक्रिया है जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रक्रिया होता है। इसके लिए ऊंचाई देख रहे हैं, इसमें अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम जो लंबाई है वह 165 सेंटीमीटर है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम लंबाई जो है 160 सेंटीमीटर है। महिलाओं के लिए बिहार पुलिस में महिला के लिए बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो, सभी के लिए 155 सेंटीमीटर रखा गया है। अनारक्षित पुरुषों के लिए 81 सेंटीमीटर कम से कम बिना फुलाए सीना चाहिए, और जबकि फुला करके 86 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। और फिर वैसे ही कैटेगरी वाइज सभी के लिए है। वज़न जो है सो बिहार की महिलाओं के लिए कम से कम लगभग महिलाओं के लिए 48 किलो वज़न होना आवश्यक है। इसकी नियुक्ति का जो प्रक्रिया है, सबसे प्रथम जो चरण है उसमें आपका लिखित एग्ज़ाम होता है। लिखित एग्ज़ाम के अंतर्गत 100 अंकों की प्रश्न पूछी जाती है, जिसमें लगभग 100 वस्तुनिष्ठ, इसका जो एग्ज़ाम होता है 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसे ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल कहा जाता है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए इसमें लगभग 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। आपको प्रश्न जो है सो एक उत्तर पुस्तिका मिलेगा, जिसमें गोला करके जो आपका उत्तर है उसको निर्दिष्ट करना होता है। इसका जो मेरिट बनता है, इसका जो पाठ्यक्रम है, जिसमें हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, सामान्य विज्ञान है, उसके बाद से सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दे भी इसमें शामिल है। इसका जो मेरिट है इसके लिखित पाठ्यक्रम के आधार पर नहीं होता है। इसका जो मेरिट है आपके शारीरिक योग्यता दक्षता जो परीक्षा होती है उसी के आधार पर होता है, जिसमें दौड़ के लिए 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। और जिस प्रकार से आपके दौड़ने में ज़्यादा समय लगेगा तो नंबर इस प्रकार से कम होते चले जाएंगे। देख रहे हैं 5 मिनट के लिए 50 अंक है, उससे ज़्यादा समय लगेगा तो अंक जो है आपका धीरे धीरे कम होता हुआ चला जाएगा। उसी प्रकार से महिलाओं के लिए 4 मिनट में कम से कम 50 अंक है, और जिस प्रकार से समय बढ़ेगा उस प्रकार से आपका नंबर कमना शुरू होगा। गोला फेंकने के लिए गोला पर 25 अंक रखा गया है, जिसमें कम से कम अगर आप 16 से 17 फीट गोला फेंकते हैं तो आपको 9 अंक मिलेगा, और 20 फीट से अगर ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 अंक मिलेगा। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए भी है। ऊंची कूद के लिए बात करें तो इसमें भी 25 अंक निर्धारित किया गया है, जिसमें न्यूनतम 4 फीट है। 4 फीट अगर आप ऊंची कूद लगाते हैं तो आपको इसके लिए 13 अंक मिलेंगे, और इस प्रकार से जिस प्रकार से आपका बढ़ते जाएगा उसी प्रकार से अंक भी आपके बढ़ते जाएंगे। अगर ऐसा
4 फीट के कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को क्या किया जाएगा, इसमें असफल घोषित किया जाएगा। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को केवल 3 फीट ही हाई जंप देना पड़ता है, जिसके लिए 13 अंक मिलेंगे। और इस प्रकार से जिस प्रकार से आप बढ़ते जाएंगे फिर उसी प्रकार से आपका इसमें अंक भी बढ़ता जाएगा। 3 फीट से अगर कम जंप करते हैं तो महिलाओं को मतलब असफल इसमें घोषित कर दिया जाएगा। मेधा सूची जो है सो आपको शारीरिक परीक्षा जो होती है उसी के आधार पर इसकी मेधा सूची तैयार की जाती है, जिसमें दौड़ हो गया, ऊंची कूद हो गई, ऊंची कूद, उसके बाद से गोला फेंक, इन सभी के आधार पर जैसे कि तैयारी इसकी की जाती है। मेरिट सूची देख रहे हैं, लगभग कुल जो पद है टोटल 76 पदों पर इसकी बहाली निकाल ली गई।